चलो तो आज हम लोगों को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। तो हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब क्या है, देखो अगर हमारे पास एक फंक्शन, एक सेट ए है, ए से बी पे हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं वो फंक्शन f है, और फिर b से c पे हमारा एक फंक्शन है जो कि मान लेते हैं g है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं गॉफ, GOF, या फिर फॉग भी निकाल सकते हैं, उसको देखेंगे हम लोग बारी बारी। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास ये फंक्शन ए है जो कि है a से b, और एक फंक्शन हमारा है g जो कि है b से c। तो हम लोग इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो कि है GOF, गॉफ, इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ होगा, जो होगा A से C। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो GOF गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x। कैसे करना है अब इस चीज़ को, फॉर ऑल x, ध्यान रखना हर एक x के लिए। तो कैसे करना है इस चीज़ को, तो देखो अगर मेरे को दो फंक्शन दिया हुआ है, मान लो अपना जो G ऑफ x है वो है x² + 2x + 1, और मान लेते हैं हमारा जो यहाँ पे f ऑफ x है वो है sin x। तो अगर हमको बोला गया है कि आप गॉफ बताओ, तो आपको करना क्या है, g ऑफ f ऑफ x। तो आप g में f ऑफ x डालोगे, जो कि f ऑफ x आपका क्या है, sin x। तो sin x अगर डालेंगे g में तो हर आएगा, x की जगह हमको पुट क्या करना है, sin x। तो क्या हो जाएगा, sin x² x + 2 sin x + 1। इसी तरीके से हम लोग फॉग भी निकाल सकते हैं f ऑफ g, जो कि क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। मतलब इसमें हम लोग को करना क्या है, फंक्शन f में फंक्शन g को पुट करना है, जो कि है x² + 2x + 1। तो ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देगा sin ऑफ x² + 2x + 1। तो इस तरीके से हम लोग फॉग और गॉफ दो फंक्शंस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉग जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि f में g को डालना है, ध्यान रखना, जो बाद में आएगा वो पिछले वाले फंक्शन में जाएगा, और गॉफ में f जो है वो g में पुट होता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, g में हम f डालेंगे। तो ध्यान ये रखना कि ये फंक्शन, ये वाली जो वैल्यू यहाँ एक बार ये यूज़ करेंगे, फिर ये दोनों यूज़ करने के बाद अगर एक सिंगल बार इस फंक्शन को यूज़ करें तो आंसर हमारा सेम आने वाला है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखने क्या मिला है कि जो गॉफ होता है वो इक्वल नहीं होता है फॉग के, ये ध्यान रखना है। कई बार इक्वल लिख देते हैं गलती से बच्चे। चलो तो अब हम लोगों को देखना है इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या देखना है हम लोगों को, इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसा है कि हमारे पास एक सेट है, मान लो ये A, और यहाँ से हमारे पास ये दूसरा सेट है B, और इस पे एक फंक्शन है f, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं, तो मान लेते हैं, या A से B की जगह इसको x से y ले लेते हैं, x से y लेते हैं ताकि वैल्यूज लेना आसान हो जाए। तो अगर मेरा फंक्शन f जो है ये है फ्रॉम x to y, और यहीं इसको अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इन्वर्टिबल है, फॉर दिस टू बी इन्वर्टिबल, क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए g जो कि हो ठीक उल्टा, ठीक है। और कैसा, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमको जब हम यहाँ पे गॉफ निकालें तो हमको i ऑफ x मिलना चाहिए, एंड जब हम फॉग निकालें तो हमको i ऑफ y मिलना चाहिए। और जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन g जो कि होगा ठीक उल्टा वो f का इन्वर्स होगा। ध्यान रखना है, जब ये दो कंडीशन ट्रू होंगी तो g को हम लोग f का इन्वर्स बोल सकते हैं, ठीक।
तो अब क्या करते हैं इस पे, अब इस पे एक सवाल लेते हैं जिससे कि अपने को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो हमारा सवाल ये है, क्या है कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे हम लोग, एक है एफ ऑफ एक्स जो कि लिखा हुआ है 4x+3, और ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ ये है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू वाई, वाई कोई सेट है इसका जो अब इसका रेंज होने वाला है। तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है जहाँ पे वाई जो है ना, वाई सेट कैसा है, वाई इज एलिमेंट ऑफ एन सच दैट वाई इज इक्वल टू 4x+3 फॉर सम x इज एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, तो हमको क्या करना है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल और एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स। तो हमको शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है हमारा 4x+3 ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और साथ में हमको इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं y में। लेट अस टेक सॉल्यूशन देखते हैं, तो लेट अस टेक y एन एलिमेंट ऑफ y। एक एलिमेंट ले लिया हमने आर्बिट्री y से, तो उसका बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वी विल बी हैविंग y इज इक्वल टू 4x+3, हमारे पास ये मिला रहेगा। और यहाँ पे x जो है ये नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, देखो 3 इधर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो y - 3/4 x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो अगर हम एक ऐसा फंक्शन g डिफाइन करें, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन g जो कि कैसा हो, ठीक उल्टा हो, जो हो y से n की तरफ। ठीक है, और जो y से n की तरफ हो और उसके अलावा हमारा जो g ऑफ y गिवन हो, जो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हो वो ये वाला हो, मतलब वो क्या हो, y - 3/4। ठीक है, तो अब हमको x भी मिल गया है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ है, n से y की तरफ जो कि है 4x+3, और एक ठीक उसका उल्टा फंक्शन है y से n की तरफ जो कि है y - 3/4। तो हमको करना कुछ नहीं है, अब हमको बस निकालना है गॉफ और फॉग। तो दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गॉफ क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, और फॉग क्या होगा, f ऑफ g ऑफ y। g ऑफ y क्यों, क्योंकि g जो है वो y से n की तरफ है, तो g ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है y - 3/4। तो अब यहाँ पे कुछ करना खास तो है नहीं भाई, g में f डालना है, तो f क्या है हमारा 4x+3, f क्या है हमारा 4x+3, इसको हमको किस में डालना है, g में, g हमारा ये है, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x+3 -3 डिवाइडेड बाई 4, क्या होगा ये खत्म, 4/4 x मिला, इसी को बोलते हैं i ऑफ x। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फंक्शन का। अब g इसके लिए करते हैं फॉग के लिए, तो f ऑफ g ऑफ y, मतलब f में हमको g ऑफ y पुट करना है। g ऑफ y क्या है, y - 3/4। तो अब यहाँ पे f में क्या है, f हमारा, f क्या है हमारा 4x+3, तो 4 इंटू x की जगह पे क्या पुट करना है, y - 3/4 + 3, ये 4 कटेगा, फिर ये दोनों भी कट जाएंगे और बचेगा क्या, y, जो कि हमारा क्या होता है i, आइडेंटिटी एलिमेंट इन y। तो इस तरीके से हमको क्या मिला कि फॉग जो है वो i के इक्वल है, मतलब y के, और गॉफ जो है वो x के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो f है, f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स इज इक्वल टू g। जो g है यहाँ पे हमारा वो f का इनवर्स है। तो अगर हम लिखना चाहें तो f इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमारा क्या है f इनवर्स, y - 3/4। क्लियर। तो अब इस पे जो इसका एक्सरसाइज है उसको बना सकते हो। ठीक है।